आज अगर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में तो आज मार्केट 1% डाउन था। बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी कंपनी आपने इंक्लूड की हुई है। होता क्या है दोस्तों, कई बार मार्केट डाउन जाता है बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं और जिनका अच्छा वो पॉजिटिव उसमें मार्केट बंद होता है। आज भी कुछ ऐसा ही दिन देखने को मिला था कि ओवरऑल मार्केट डाउन था। निफ्टी हमारी 1% क्लोजिंग दी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने ये 18,000 का साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस था इससे पहले ये नीचे आ गया, इसको पार नहीं किया। तो मतलब अभी इसको ये हर्डल पार करना होगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि ये मार्केट आगे जा पाए ऊपर जा पाएगा। अगर हम इसके टेक्निकल्स को देखें से अच्छा खासा रिवर्सल दिया था ये। बट दोस्तों इतनी छोटी मोटी अप डाउन्स होते रहते हैं, आपको बने रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दो कंपनियों के बारे में जिसमें आपको बाइंग का मौका मिल रहा है, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जो कि आगे जाके बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकती हैं। पहली कंपनी के बारे में बात करें तो पहली कंपनी का नाम है HCL टेक। ये एक IT फर्म है और IT सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने 13,340 से इसने वापसी की है। तो अभी यहाँ पे आपके पास कुछ मौका है बाइंग करने का, बाई एंड डिप में ख़रीद सकते हैं। अगर किसी ने इसको 1100 के लेवल पे ख़रीदा होगा तो आज उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा होगा, या फिर जो कोई ब्रेकआउट इन्वेस्टर्स हैं वो उनको यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेकआउट नहीं मिला तो आप इसमें कुछ सेलिंग भी कर सकते हैं। और अगर ये नीचे जाता है तो दोबारा इसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं। आप इसका RSI देखेंगे तो RSI वापस से 50 के पास आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कॉर्नर में। तो मीन्स अगर आपको ये कंपनी 50 के नीचे मिल सकती है तो आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो और आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। और ये अगर हम इसी फील्ड की दूसरी कंपनियों के साथ इसको कंपेयर करें तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 4th नंबर पे हमारी ये कंपनी आई है। तो मैंने इसी को ये आपको बाइंग के लिए क्यों बोला है, क्योंकि ये अभी सबसे अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको मिल रही है। सिर्फ इसी में आपको PE रेशियो है वो 30.21 पे मिल रहा है। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये 4थे नंबर पे है, जबकि TCS, इन्फोसिस और विप्रो ये सब कंपनियां इससे लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। और अगर किसी ने इन कंपनियों में भी बाइंग की है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर किसी ने अभी तक IT कंपनी नहीं ली है तो उसके पास अच्छा खासा मौका है HCL टेक को ख़रीदने का, क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। और जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे किस तरीके से सारे बिजनेस ठप हो गए थे, बट IT एक इस प्रकार का फील्ड है कि वो अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छा आउटपुट दे सकता है। और दूसरी साइड देखें तो ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है और उसके अलावा रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं। ये कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो अगर कोई भी कंपनी यहाँ से आपको अच्छा खासा शेयर के प्राइस में भी आपको ग्रोथ मिलेगा और उसके अलावा आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो अगर किसी को भी डिविडेंड चाहिए तो आप इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे भी मिल रही है तो आप इसको बाइंग करने की सोच सकते हैं। पहले 10 साल की ग्रोथ देखें तो 29% है। हालांकि 29% CAGR इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा होगा आपको, वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड 1.71% डिविडेंड एक अपने आप में बहुत ही अच्छा डिविडेंड माना जाता है। तो होता क्या है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो उसके शेयर प्राइस में आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर यही कंपनी अगर अपना पैसा डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को ना बांटे तो इसका शेयर प्राइस अपने आप ऊपर चला जाएगा। बट आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 30 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस प्रकार का इसका वर्किंग मोटो है तो उस हिसाब से ये आगे जाके अच्छा ग्रो कर सकती है। तो आपको अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ CAGR स्टॉक प्राइस या कोई एक चीज़ को देख के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें बस इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपको ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता रहूँगा। हम अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, परसिस्टेंट। ये भी एक प्रकार की IT से रिलेटेड कंपनी है जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है।
इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पिछले कुछ 2 साल से आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूस आपको ग्रोथ दे रही है। और इस टाइप की कंपनी अगर किसी के पोर्टफोलियो में होती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर इसके लिए हम एक ग्राफ खींचें तो मुझे लगता है कि अभी ये सपोर्ट पे है यहाँ पे, और इसके लिए एक सपोर्ट है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वापस ये इसके रेजिस्टेंस से वापस आई है। तो अगर आपको कुछ क्वांटिटी बाई करनी है तो इस लेवल पे आप 4533 पे आप इसकी कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका RSI भी आपको 50 से नीचे इंटर होता हुआ दिख रहा है, मीन्स ये फियर जोन में जा रहा है। अगर किसी भी कंपनी का, क्वालिटी कंपनी का RSI अगर 50 से नीचे जाता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग मौका होता है। आप देखेंगे कि ये कितनी कम बार 50 से नीचे गया है, तो मतलब ये कंपनी, इस टाइप की कंपनी आपको ज़्यादा मौका देती नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी आपके पास कुछ अच्छा खासा मौका है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर ये इसके बाद भी अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, इस नीचे आता है, तो मुझे लगता है थोड़ा नीचे जा सकता है, बट वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि क्वालिटी कंपनी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। परसिस्टेंट कंपनी के बारे में कुछ बात करें तो ये कंपनी अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। लास्ट हमने जो IT कंपनी देखी थी TCS, विप्रो और इस टाइप की कंपनी का मार्केट कैप 4-4 लाख 5-5 लाख के अप्रोक्स है, बट अभी इसका मार्केट कैप मात्र 34,000 करोड़ रुपए है। और इसका PE है वो 60 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 है। और इसका ROC काफ़ी अच्छा है, बट ROE लिटिल बिट कम है, बट आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना अच्छा पैसा बना के दिया है, स्ट्रेट लाइन में इतना अच्छा ग्रो हुआ है। तो इस प्रकार की कंपनी एक पोर्टफोलियो में अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है होना। इसके आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखना चाहेंगे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे और नेगेटिव पॉइंट इसमें बहुत कम मिलेंगे। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके डिविडेंड अच्छा देती है। और इसके नेगेटिव पॉइंट देखें तो ये आप बता रहे हैं कि 11 टाइम ये ज़्यादा वो है, बट अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी मार्केट में मिलती है तो उसका ऑब्वियस है कि मार्केट उसको अच्छी वैल्यूएशन दे के रखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी है परसिस्टेंट कंपनी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये है परसिस्टेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पे एम्फेसिस, और अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हमें इन कंपनियों में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए LTT टेक्नोलॉजी एक अलग प्रकार से रिलेटेड फील्ड है। टाटा एलेक्साई ये अपने सॉल्यूशंस मेडिकल फील्ड में देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बट ये सब कंपनी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये एम्फेसिस, L&T, टाटा एलेक्साई ये सब, बट हमें इन्वेस्टमेंट उसी में करना होता है जो हमें सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी मिल रही हो। अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरफ आप ध्यान देंगे तो ये इनमें से सबसे सस्ते में आपको यही मिल रही होगी। जो टॉप 5 में अगर आपको सबसे सस्ते में यही मिल रही होगी। इससे सस्ते में अगर आप बोलोगे एम्फेसिस मिल रही है हमें, बट एम्फेसिस एक्चुअली क्या होता है, ये अब बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड यही कंपनी देती है। तो अगर कोई भी कंपनी जितना ज़्यादा डिविडेंड देती है उसका PE उतना ही कम होता है, क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी हमें सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे परसिस्टेंट मिल रही है, यही कंपनी मिल रही है। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल्स आपसे मैंने शेयर किए हैं, किस प्रकार के हैं किस प्रकार के नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती मिल रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। या यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 साल में इसने 40% दिया है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। कोई कम नहीं होता है इस टाइप का ग्रोथ। लास्ट 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा 3 गुना कर दिया, 3 टाइम कर दिया है। तो ये इस प्रकार की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में होना मस्ट है होता है। HCL टेक और परसिस्टेंट को हम कंपेयर करते हैं तो आपको ये जो कंपनी दिख रही है ये है परसिस्टेंट, और ये जो कंपनी दिख रही है ये है HCL टेक। तो अगर हम स्टार्टिंग से अभी तक देखें
तो ये 2020 के कोविड क्राइसिस के अप्रोक्स में ये दोनों कंपनियां लगभग बराबर थी। उससे पहले भी आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ दिया था, बट क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू इस कर्व के ये कर्व बहुत कम दिख रहा है, बट अगर हम पीछे की साइड अगर जाके देखेंगे तो इसका अच्छा ग्रोथ था। तो देख पा रहे होंगे कि हमेशा से ही परसिस्टेंट ने HCL टेक से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर किसी ने पहले से ही HCL टेक में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो अभी परसिस्टेंट में ज़्यादा करे, बट अगर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर किसी ने परसिस्टेंट में अभी बिल्कुल भी बाइंग नहीं किया तो मेरे हिसाब से उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ HCL टेक की ग्रोथ और ये परसिस्टेंट की ग्रोथ, तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में इस टाइप की कंपनी को ज़्यादा रखना चाहिए। होता क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा पेशेंस दिखाना होता है। आप देख पाएंगे कि इस ड्यूरेशन में इस स्टॉक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट इन दोनों स्टॉक लगभग सेम थे और ज़्यादा वैल्यूएशन मतलब फ्लैक्चुएट इसी एक रेंज में फ्लैक्चुएट हो रही थी यहाँ पे। मेरा मानना यही है कि आपको इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को देना चाहिए, और जितना भी आपको इनमें मौका मिलता है बाइंग का, जितना भी ज़्यादा नीचे गिरती हैं उतना ही आपको इनमें बाय करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए, और बने रहिए। धन्यवाद।